नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में अवैध शराब कारोबार पर बड़ा प्रहार, 5 महुआ भट्टियां ध्वस्त। रांची में पीएलएफआई चीफ गिरफ्तार, लेवी गैंग का बड़ा खुलासा। सरना और सनातन एक ही परिवार के दो हिस्से, सत्ता के लिए धर्म का खेल गलत, आईआरएस नीसा उरांव। बासजोड़ा हिंसा मामले में सियासत तेज, कांग्रेस ने ढुल्लू पर साधा निशाना। हजारीबाग के जंगल में धधकी आग, ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत से बचाया वन क्षेत्र। अब खबर विस्तार से। पहली खबर पलामू से आ रही है, जहां गुरुवार को वज्रपात ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले ली। पलामू के छतरपुर में गुरुवार को अचानक हुए वज्रपात ने 3 लोगों को अपने चपेट में ले लिया। दरअसल खैरा दोहर पंचायत के जवार टोला बसकाटिया में तेज गर्जन के साथ गिरी आकाशीय बिजली से उपेंद्र राम, कौशल कुमार और पुनीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। अब खबर हजारीबाग से, जहां के एक जंगल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड अंतर्गत अंबाटाड़ और आरा गांव के सीमावर्ती जंगल में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगल पहुंचे और बिना किसी विशेष संसाधन के घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में महुआ चुनने के दौरान जंगलों में आग लगाने की घटनाएं अक्सर सामने आती है। डाडा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दयानंद कुमार ने लोगों से जंगलों को सुरक्षित रखने की अपील करते हुए कहा कि आगजनी से पेड़ पौधे के साथ वन्य जीवों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है कि हर साल में कहीं न कहीं आग लगती है और किसी जनता के द्वारा आग लगा दिया जाता है। लेकिन ये डाढ़ा पंचायत के आरा गांव एवं अम्बाटाड़ के बीच में जो जंगल है, उस जंगल में आग लगी। अब ग्रामीणों ने बहुत मेहनत से झाड़ियों से उसकी बुझाने का काम किया, मैं उसका प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर वैसे परिस्थिति में अगर प्रशासन का अगर सहयोग रहे, वन विभाग का सहयोग रहे, तो जीव जंतु एवं पर्यावरण का भी लाभ मिलेगा और बचाव होगा। क्योंकि ग्रामीण जनता जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं और हम लोग भी प्रयासरत हैं, प्रयास करते हैं। अगली खबर रांची से, जहां आईआरएस नीसा उरांव ने मिरर मीडिया से खास बातचीत में डीलिस्टिंग के मुद्दे पर अपनी एक खास राय रखी। बातचीत के दौरान उन्होंने आदिवासी पहचान, धर्म और सामाजिक अधिकारों से जुड़े कई अहम सवालों के सीधे जवाब दिए। वहीं अपने पिता और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के सरना सनातन वाले बयान पर भी खुलकर अपनी बात रखी। नीसा उरांव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदिवासी समाज को लेकर किए गए बयान का जिक्र करते हुए मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक हालात पर भी प्रतिक्रिया दी। अब उनके इस बयान की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मैं हर बार ये कह रही हूँ कि सरना और सनातन एक माँ की संतान है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने चर्चा की कि पूरे देश में जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति पूजा करते हैं, प्रकृति को माँ मान के उसकी पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं माँ मान के। तो सनातन भी जो मूल उनकी आस्था है और जो उनकी जड़ें हैं
वो भी प्रकृति को और धरती को मां मान के पूजा करते हैं। हम एक परिवार के हैं। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि महादेव भगवान हमसे छीना गया है, शायद किसी ने कहा था। तो ऐसे में एक प्रकार से स्वीकार किया गया था कि महादेव भगवान को भी आदिवासी भी पूजते हैं और सनातन भी पूजते हैं। तब हम एक परिवार के तो हुए, और अगर हम एक परिवार के हैं तो हम भाई हैं, और दो भाई में एकता रहनी चाहिए। दो भाई में लड़ाई नहीं होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहती हूँ कि हम एक परिवार के हैं और हम दोनों भाई हैं, और दोनों भाई में एकता रहनी। अगली खबर बागमारा से है, जहां बांसजोड़ा हिंसा मामले ने अब राजनीतिक मोड़ लेना शुरू कर दिया है। बीते 20 मई को हुई हिंसक झड़प के बाद जहां एक और भाजपा और आजसू खुलकर मैदान में है, वहीं अब कांग्रेस भी अपने नेताओं के समर्थक में आक्रामक हो गई है। लोहियाबाद मोड़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव योगेंद्र सिंह, योगी प्रदेश वक्ता नवीन सिंह और प्रदेश सचिव राजीव रंजन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और आजसू नेताओं पर जमकर निशाना साधा। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने आरोप लगाया कि सांसद ढुल्लू महतो अनगढ़ बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और कांग्रेस नेता असलम मंसूरी उर्फ राम रहीम को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि भाजपा और आजसू ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन पर सामाजिक माहौल बिगाड़ने के आरोप हैं। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह राम रहीम के समर्थन में मजबूती से खड़ी और उनके खिलाफ किसी भी राजनीतिक साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस परिवार के हमारे नेता, और जानते हैं कई दशक से राम रहीम जी यहाँ के समाज सेवी हैं और हमारे कांग्रेस के नेता हैं। तो मुझे पता चला, मैं बाहर था, तो आज हम लोग कांग्रेस के लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए और उनको ये बताने कि कांग्रेस का एक एक लोग आपके साथ में है। अगर आपको कोई झूठे मुकदमा में कोई आपराधिक तत्व के लोग और बड़े राजनीतिक घराना के लोग अगर इन समाज सेवियों को अगर फंसाना चाहेंगे तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आप देखे होंगे, मैं तो देख रहा था, कुछ एक रजनी जी और एक कोई और एक आपराधिक किस्म के लोग हैं। मुझे तो पता चला कि उनका मुकेश सिंह करके कोई है, उनका बहुत पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, वो तो पुलिस खंगाल रही है। अब वैसे लोग हमारे कांग्रेस के नेता पे आरोप लगाएंगे तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे माननीय सांसद जी वो अपने गिरबान में झांक के देखें कि उनपे कितने मुकदमा लंबित है, जेल जा चुके हैं। वो अपने गिरबान में झांक के देखें, उसके बाद किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। अगली खबर पलामू के मेदिनीनगर से है, जहां नीट पेपर को लेकर छात्र संगठन आयसा ने नीट पेपर और एसएससी परीक्षा रद्द करने के विरोध में रेणमा चौक पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद नजर आया। प्रदर्शन के दौरान छात्र पेपर लीक पर रोक लगाओ और कलेक्टर सिस्टम वापस लाओ जैसे नारे लगाए गए। आयसा के पलामू जिला सचिव गौतम कुमार दागी ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर इलाके में देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पूरे तरीके से जो देख रहे हैं कि पूरे देश भर में पेपर लीक की मामला सामने आ रही है। नीट का मामला हल भी नहीं हुआ था कि एसएससी की परीक्षा रद्द हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि सीबीएसई की उत्तर पुस्तिका में जांच में धांधली सामने आ रहा है। उसके अलावा क्लस्टर सिस्टम जो पूरे राज्य भर के विश्वविद्यालयों में लाया जा रहा है, क्लस्टर सिस्टम के माध्यम से छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की, जो बेदखल करने की जो साजिश चल रही है सरकार की, उसके खिलाफ में आज ये जाम किया जा रहा है। और सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर आप इससे चेतेंगे नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और इससे अगली खबर रांची से आ रही है, जहां झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI यानी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट चीफ और 10 लाख के इनामी उग्रवादी अमृत होरा उर्फ मेचा उर्फ सूर्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अमृत होरो लंबे समय से संगठन के लिए लेवी वसूली और नेटवर्क संचालन में सक्रिय था।
उसकी गिरफ्तारी रांची पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान के दौरान हुई। आरोपी के पास से हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। अन्य थाना प्रभारियों की टीम बनाकर हम लोगों ने तुरंत वहां पर छापेमारी करवाई। छापेमारी में जो पीएलएफआई का वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत बोरो, जो 10 लाख का इनामी भी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, कुछ पर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये। बड़ा कैच होने के साथ साथ ये पीएलएफआई को आप मान सकते हैं कि उसकी जो ताबूत थी उसमें ये आखिरी कील है, और इसके बाद अब पीएलएफआई पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा। और जो वर्तमान में जो कुछ एक हाल फिलहाल में धमकियों का भी जो सिलसिला एक चालू हुआ था, वो भी उस पर भी इसी के साथ जो रोक देगा। अब खबर हजारीबाग से है, जहां अवैध शराब घोटाले को लेकर उत्पादन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसको लेकर उपायुक्त के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पादन के नेतृत्व में हुरहुर, कुम्हा टोली और पारनाला इलाके में संचालित अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। टीम ने गहरे नाले के किनारे गड्ढों में छिपा कर रखी गई 5 भट्टियों को नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान करीब 1400 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए, जबकि लगभग 370 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की गई। मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ उत्पादन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। विगत 2 दिवस में हजारीबाग जिला अंतर्गत में सघन छापामारी चलाते हुए हुरुरु क्षेत्र के अंतर्गत 4 भट्टी, सदर कुमार टोली पारनाला के पास 7 भट्टी एवं पारनाला में 5 भट्टी को ध्वस्त किया गया, जिसमें 370 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया है और करीबन 1400 केजी जावा महुआ को हम लोग विनष्ट किए हैं घटनास्थल पर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।